हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक और आसिफ अजीज सेहत भी ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। भाईजान, आज की वीडियो थोड़ी रोस्ट टाइप वीडियो है और भिखारी पाकिस्तानी चैलेंज। पाकिस्तानियों को भिखारी शो करवा रहे हैं और काफ़ी हद तक वैसे ही हैं। तो इस बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? गरीबों का कुछ सोचे ना हुकूमत, जो भीख मांग रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनका कुछ सोचे। अगर मैं किसी हिंदू भाई से मिलूंगा ना, तो मैं उसको कहूंगा भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है। वो मुझे बताऊं क्या कहेगा? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है। वो हमारा खुला दुश्मन है और वो दुश्मन रहेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये जो जज्बा है ये तो कैसे काम आएगा? अब तो आमने सामने वाली जंगें भी नहीं रही। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बॉम्ब चला दोगे? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। और साथ ही साथ पूछेंगे कि जो अभी बारिशें हुई हैं पूरे लाहौर को उन्होंने डुबो दिया है, गली कूचे डूब रहे हैं, मकान डूब रहे हैं, अस्पताल डूब रहे हैं, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? क्लाइमेट चेंज का या अल्लाह के अजाब का? पाकिस्तान तो पहले से ही डूबा हुआ था, अब तो वो धरती में धंस रहा है। कुछ दिनों में सपाट समतल जगह हो जाएगी जहां कुछ भी करवाया जा सकता है। मसलन इंडिया अफगानिस्तान कबड्डी खेल सकते हैं, ओलंपिक करवाया जा सकता है परमानेंट। लेकिन ये कोई नया बंदा आ गया, अब इसने पाकिस्तान को मतलब कि मेरे सामने अचानक आया ये बंदा और ये पाकिस्तान को जैसे मतलब कि नेगेटिव इमेज दिखाना चाह रहा है। तो ज़रा इसकी भी तबीयत हम फ्रेश करेंगे, साथ साथ इसको ज़रा जवाब देंगे। तो देखते हैं आगे। डूबते हुए पाकिस्तान की किसी भी पाकिस्तानी को फिक्र नहीं है। उन्हें चाहिए बस कश्मीर। कश्मीर में लहराता हुआ हरे रंग का झंडा जिसमें चांद भी छपा हो, और साथ में चाहिए बदला। तो चलिए आनंद उठाते हैं बदला लेने का प्लान सुनकर और करेंगे इनका पोस्टमार्टम। इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन किया है और वहां से कुछ टेररिस्ट को अरेस्ट किया है। और एक टेररिस्ट जिसका नाम मोहम्मद खलील बताया जा रहा है, उसका ताल्लुक हिजबुल्लाह से है और हिजबुल्लाह का कमांडो बताया जा रहा है। जो इंडियन मीडिया का ये स्टांस है कि भाई पाकिस्तान साइड से लोग वहां पे आते हैं और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अगर ये खबर सच होती है तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा। और पाकिस्तान को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान का ये स्टांस क्लियर हो कि भाई हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन छोड़ो, कहीं भागे नहीं जा रही। इसकी खुद की ओपिनियन देखो, इसके टाइटल में झलक रही है। मतलब कि ये मानते हैं कि जो अरेस्ट हुआ है वो पाकिस्तानी है, और जैसे मोहम्मद जो कि कहीं सत्संग लगाने वाले मौलानाओं का ग्रुप नहीं है, वो भी इन्हीं का है। और पाकिस्तान को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान का ये स्टांस क्लियर हो कि भाई हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। वाह वाह, क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त है। चलिए अब जनता देखते हैं क्या कहती है। अगर तो इंडिया इस बात पे एक्शन ले रहा है कि पाकिस्तान के ये तालिबान है जो ये हमला कर रहे हैं या इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, मीडिया ने क्लियर कहा है उनका ये अगर ये उनका अगर ये माइंड है तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये शुरू से वो कहते आ रहे हैं अगर इंडिया में कुछ भी होता है वो कहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में जब होता है तो हम कहते हैं उन्होंने नहीं, ये तो आप कह रही है ना, हम नहीं कहते। एकदम सही। ये सिर्फ ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ही कहते हैं क्योंकि इन्हें चाहिए व्यूज, और व्यूज जो हैं ऐसे टाइटल के बगैर आते नहीं हैं। तो ये बातें सुनकर जिससे हम आनंददायी होते हैं, हमारे दिमाग में पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही कमाल की इमेज बनती है। ये सोच सिर्फ इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की है, वजह मैंने बता दी। ना तो इनकी जाहिल आवाम जिसको व्यूज से कुछ लेना है, ना कुछ पता है कि क्या होता है यूट्यूब, जहां से भी व्यूज आ सकते हैं, जहां से भी पैसा आ सकता है। उनको जिनको नहीं पता, उनकी बस यही सोच है, जो की सोच है इनकी आर्मी की और इनकी हुकूमत की, वो कभी नहीं मानते। नहीं, ये तो आप कह रही है ना, हम नहीं कहते। ओसामा को भाई सरे आम पाकिस्तान में घुसकर ठोक दिया, उसके बावजूद भी ये आज तक नहीं मानते कि वो इनका बंदा था। और हाफिज सईद साहब, वो इनके लिए साहब है भाई, अल्लाह का फरिश्ता है। और इस काले कुत्ते की धौंस देखो। मैं कुत्ते की बात कर रहा था, सॉरी, कुत्ते की नहीं कर रहा था। आई एम नॉट रेसिस्ट, ओके, मैं इसके काले कुर्ते की बात कर रहा था। धौंस देखो इसकी। इसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है। अबे झोपड़ी वालों, इतनी क्यों पीते हो, इतना सस्ता नशा क्यों करते हो कि याद भी नहीं रहता कि थोड़ी देर पहले रोए थे। पूरा दिन रोते हैं, आटा नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, या फिर ये कहते हैं पानी बहुत ज्यादा है, भारत ने छोड़ दिया। S9 देखें वहाँ डूब रहा है। और थोड़ा सा सस्ता नशा क्या कर लेते हैं,
कहते हैं कि इंडिया इधर आए, कश्मीर ले जाए। फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। पाकिस्तान की इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है? आप तो राइटर हैं, आप लिखते भी हैं, मुझे बताएं इस सिचुएशन के ऊपर अगर आपको लिखना पड़े कुछ पॉजिटिव लिख पाएंगे? जी नहीं, मुझे लिखने भी कोई नहीं देगा। उठा ले जाएंगे, ये आपका ख्याल है। अच्छा, क्योंकि मैं अगर इस सिचुएशन पे लिखना भी चाहूँ ना, ठीक है, तो मैंने जूती तो लिखणगे, लिखने कोई नहीं देगा ये, क्योंकि ये सिचुएशन बात बिल्कुल यहाँ ठीक पे है आपके सामने है कि मतलब हर एक आदमी परेशान है। ऐसे ही है। मतलब पहले हम ये कहते थे कि हमें दाल रोटी के चक्कर में लग गए हैं, हम तो हाँ। बच्चों की रोटी कमाए, ठीक अब है। हम उससे भी निकल गए हैं, अब हम बिलों के चक्कर में फंस गए हैं। बिल्कुल अब ऐसे हम ही। ये सोच रहे होते हैं कि इस महीने का बिल तो मैंने चले बाइक बेच के दे दिया, अब अगले महीने क्या चीज बेचनी है जिससे बिल देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, बाइक बेचनी पड़ जाए, वाइफ बेचनी पड़ जाए, बिल भरते भरते बिल बड़ा हो जाता है, बिल बढ़ जाता है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना, डबल धमाका। कुछ और नया पूछो बढ़िया सा। और साथ ही साथ पूछेंगे कि जो अभी बारिशें हुई हैं पूरे लाहौर को उन्होंने डुबो दिया है, हॉस्पिटल हो या एयरपोर्ट हो, लाहौर का एयरपोर्ट हो या फिर इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हो, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती नजर आ रही है कि भाई एयरपोर्ट जो सा वो पानी में तैरता नजर आ रहा है। जिसको उड़ना चाहिए साला वो तैर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इनके हवाई जहाज इतने वेले हो चुके हैं, इतने वेले हो चुके हैं, इतने सालों से खड़े हैं भाई कि उड़ना भूल गए। अब देखो, चेंज तो हर किसी को चाहिए, तो सोचा क्यों ना थोड़ा तैर लिया जाए। पानी में तैरता नजर आ रहा है। एस्क्री 9 देखे वहाँ डूब रहा है, ऐसे लगता है एस्क्री 9 यहाँ से उड़ के ना, यहाँ से तैर के तो आगे कहीं और चले जाएगा, इंडिया चले जाएगा, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, तेरे को ऐसी लगता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पानी तो इधर से आ रहा है ना, है ना, तो वो इधर नहीं आएगा, आगे जा सकता है, मे बी अफगानिस्तान। इनके हॉस्पिटल तक में इतना पानी भर गया है, और भाई इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, आती है तो अचानक से आ जाती है। अब सोच के देखो भारत का कितना भला हो सकता है एक ही झटके में, अचानक से लाइट आ जाए और तार गिरी हो पानी में, पूरे के पूरे पानी में करंट फैल सकता है और ऐसा हादसा हो सकता है। ऐसे कुछ अर्सा पहले ऐसा हादसा पाकिस्तान के एक अस्पताल के अंदर हुआ था। पहले भी हुआ था, अब फिर होना चाहिए। पूरे परेशान हो गई थी, आती थी लेके जाती थी, फिर आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, हंगर स्ट्राइक पर चली गई थी हुरें। कहते इतना काम थोड़ी ना होता है। तो अस्पताल लोग जाते हैं बीमार होने के बाद, लेकिन लेकिन इधर ज्यादा बीमार होके लौट रहे हैं। कहते बहन के भाई, इससे तो घर में ही अच्छा थे। अगर यही बाढ़ किसी और कंट्री में आती क्या आई, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया में ये सब हुआ तो ये लुंगी चोर क्या बोला था, ये भिंडी लटकी हुई तोरी। जा आपने पहले वो जो सैलाब आया हुआ, अब तुम्हारी कंट्री, तुम्हारी सिटी के अंदर, उधर जाके देख क्या हालात हैं। क्यों बे, बिल से बाहर निकल के अब थोड़ा आजू बाजू देख और बता। इसकी एक पूरी क्लास लेने वाला हूं मैं अगले दो तीन दिनों में। कहते हैं हमारे पास जज्बा है, हमारे पास जज्बा है। आजकल तो न्यूक्लियर की जो है जंगे हैं, इतने महंगे महंगे मिसाइल हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ से फायर हो गया, कहाँ गिर गया। भाई ये जब इंडियन और पाकिस्तानी ना आपस में एक दूसरे को बस ना डिग्रेड करने लगे हुए हैं, सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे आके। और बात ये है कि कुछ भी इनके हाथ में नहीं है और ना पाकिस्तान के हाथ में है। मतलब कि जब अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहता है वो होता है। अब पहले इन पे ये हाल था, अब पाकिस्तान पे ये हालात हैं सैलाब वाले। तो बारिशें जिस हिसाब से हो रही हैं तो पूरा मुल्क डूब रहा है, हर जगह सैलाब की मतलब कि पेशीन गोई आ गई है। और बारिशें बहुत शदीद हो रही हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से पानी इतना बढ़ गया है कि पूरे शहर के शहर अब डूब रहे हैं। पहाड़ी इलाका जा तो वो खाली करा दिए। इंडिया में भी यही हिसाब है। तो ये जो जज्बा है ये तो कैसे काम आएगा? अब तो आमने सामने वाली जंगे भी नहीं रही। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है, तो न्यूक्लियर बम चला दोगे? तो जो वो नहीं चला सकते। तो चलाएंगे तो हम भी चला। रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो है। देखिए हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है। इनके साले रॉकेट भी तेल से चलते हैं, और कौन से वाला तेल, सरसों का। थोड़ा ऊपर लगा देते हैं ताकि हवा जो है वो स्मूथली चीरी जा सके, ऊपर जाता रहे। थोड़ा नीचे लगा देते हैं ताकि गैस जो है वो अच्छे से निकल सके। अबे ढक्कनों, हमारे वाले पूरी दुनिया के तो LH2 से और LO2 से लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है उससे चलता है, और ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज होता है LO2। इनके वाला साला तेल से चलता है, सरसों के। बंदूकों में गोलियां नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सब्र शुक्र करके बैठ जाओ। और फिर जो चार कहीं है, देखो नेट पे पूरा अस्पताल डूबा हुआ है, क्या कहते हैं सर आप? वो हमने क्या कहना है जी,
गवर्नमेंट ने करना है, हॉस्पिटल में मर जाए सारे मर जाए उनकी तरफ से। ये लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। सोलर जो धूप है फ्री अल्लाह ताला हमें दे रहा है, तो ये जिसने सोच दी है कि ये सोलर पे टैक्स लगाएंगे। हमारा इलाका भी डूबा हुआ है, इतना पानी है। बत्ती लाइट चली गई, सुबह से 6 बजे की लाइट गई हुई है, गैस भी बंद हो जाती है, बैठे रहते हैं भूखे। गरीबों का कुछ सोचे ना हुकूमत, जो भीख मांग रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनका कुछ सोचे। कोई पैसा नहीं, कोई तेला नहीं, जिनके नीचे गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं, वो कहाँ से आते हैं? भीख मांगकर IMF से UAE दुबई, कल परसों मैंने दिखाया इनका, कल ही एग्जैक्टली कल ही, कि इनके भिखारी के पास कितने पैसे पकड़े गए। भिखारी छोटा हो तो छोटी भीख मांगता है, बड़ा हो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान जैसा तो बड़ी भीख मांगता है। आते भीख मांगकर ये सारे के सारे पैसे और वो लगा देते हैं झंडे पर, कभी अंडे पर। अब बस हमारा सांस रह गई है, उसका टैक्स रह गया है। ना उसकी नौबत नहीं आने देंगे। इस बार जंग हुई जिसकी तुम बात कर रहे हो, तो सांस लेने लायक, जैसे मैंने कहा, कोई नहीं बचेगा। लोग खड़े हैं जितने लोग, मेरा तो नहीं ख्याल कि इनकी सोच जो है कि ऐसी हो कि हम तो अमन चाहते हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी है वहाँ के इंडिया, उन्होंने वहाँ के कश्मीर हमारे कश्मीर से ज्यादा डेवलप है। इस चीज को आप देखें तो हाँ, कश्मीर इंडिया का बहुत डेवलप है, मैं मानती हूँ इस बात को। वहाँ पर चाहे एजुकेशन सेक्टर है या कोई और सेक्टर है, वो हर लिहाज से आगे है इंडिया के जो कश्मीर है। नहीं, अवाम नहीं, अवाम ने कुछ दहशत गर्दों के जो ग्रुप है वो करते हैं, अवाम बेचारी का क्या ताल्लुक इससे? नहीं, अवाम नहीं। हम वो देखे ना, अभी जो त्यारे जो गिराए थे, जो त्यारा गिरा था, वो क्या पाकिस्तान गया कभी उस तरफ? नहीं, इंडिया का था। इंडिया का था ना, तो क्या कौन करवा रहा है फिर दहशतगर्दी? वो जो अपने आप को हिजबुल्लाह का कमांडो बताता है, मतलब कि भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो अपने तौर पे वहाँ पे जाके जिहाद करती हैं। देखिए, मैं आपकी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी बनी होंगी। 100% आप बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन नहीं बनी होंगी या बनी है, आपको नहीं पता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बनी है। देखिए, बनी ये चीज नहीं है, बनी है या नहीं बनी। ठीक है, जो चीज है ना कि अपनी जगह के लिए वो लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बात है। ठीक है, वो इसी पे हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनको साथ देना चाहिए, जो हम नहीं दे रहे हैं। जब वो अकेला इंसान होएगा तो वो क्या करेगा? वो फिर गलत स्टेप उठाएगा ना। सुन लिया एक बार फिर, शक्ल से अकल से ऐसा लग रहा था भाई ये भली चंगी बात कहेगा, लेकिन मार देना इसने भी बोंगी कि उनका साथ देना चाहिए। वो नेक काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी बारी बारी मैं कह रहा था ना, कोई नहीं है भाई बचने लायक कोई नहीं। किस किस ने हार्ड डिस्क फॉर्मेट मारी है जरा कमेंट करके बताइए। कुछ बचता है क्या उसके बाद? इनको चाहिए वो वाला हिसाब किताब। देखो, हमने कहा पाकिस्तान चाहिए, उन्होंने हमें दे दिया। उन्होंने कब दिया? ये तो आप गलत बात कह रहे हो। देखिए, गांधी जी ने बोला तो वो भी बड़े लीडर हैं। मेरी बात सुने, जितना मुझे नॉलेज है उसके मतलब हमने ये आज़ादी अंग्रेज़ों से ली थी, हमने आज़ादी उनसे नहीं ली थी। इसकी जद्दोजहद हमने मिलके की थी, तो हिंदुओं ने भी तो मिलके की थी। गांधी जी बड़े अजीम लीडर। उसके बाद जब हमें पाकिस्तान मिला था, अच्छा इनाम में मिला था पाकिस्तान तुम्हें। 2 दिन पहले तक पता भी था किसी को कि एक नए हरे रंग की चिड़िया पैदा हो रही है जिसका नाम होगा पाकिस्तान। अबे घनचक्रो, हिस्ट्री पता भी है? अरे हिस्ट्री है ही नहीं पाकिस्तान में। किसी बुक स्टॉल पर, किसी लाइब्रेरी में हिस्ट्री नहीं मिलती इनके। बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे हम भी बड़े हमारे जज्बे होते थे। अब जब मैं लिखता था तो मैं बड़ा सोच के लिखता था कि यार मेरे इस लिखने से ना ये तब्दीली आ जाएगी, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जिस वक्त मैं लिख के शूट करके ड्रामा जाता था तो वहाँ से फोन आ जाता था, यार सीन काट दे, ये नहीं चलना। हाँ, ये सीन काट दो, ये नहीं चलेगा। जैसे पहले पाक आर्मी ने इनके फेरा था, इन पाकिस्तानी यूट्यूबर के कुछ दिन पहले पटा फेरा था ना कि ये नहीं चलेगा, ये गलत कर रहे हो, ये सीन काट दो, नहीं चलना। ऐसे ही खुद ब ऐसे ही कुछ सीन तो ये खुद ब खुद काट देते हैं। जो प्री मैच होता है ना, प्री मैच मतलब शुरू होने से पहले पहले का, वो ये पहले उड़ा देते हैं हिस्ट्री तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। हमें तो पता है इंटरनेट का ज़माना है, काश यही ज़माना यार कुछ साल पहले होता, हमारे बुजुर्ग भी इस पलों का आनंद ले पाते। यार हमारे दादा, उनके दादाओं ने बड़ा मिस किया ये पोरकी ड्रामा। आज के लिए बस इतना ही, आज का ड्रामा खत्म। फिर कल नए नमूनों के साथ मिलेंगे, नया ड्रामा देखेंगे। जय हिंद। भाईजान, आप लोगों ने देख ही लिया कि पाकिस्तान में जो कि हालात चल रहे हैं, फिर ऊपर से कहते अब सैलाब की कहते पेशीन गोई हो गई है और अब इतना मुल्क में बारिशें हो रही हैं। उसके बाद ये बंदे के मुताबिक पाकिस्तान में वाकई मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जो बंदा बोल रहा होता है उसको भाई फिर रोक देते हैं, काले डाले आए थे घर के बाहर। लेकिन मैं तो अभी तक बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, जो मेरे मुंह में आता है
जो कहते मेरे दिल कहता है वो मैं बोलता हूँ। फिर आप लोग इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट में लाजमी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।